हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि हम करते हुए आ रहे हैं, हमने प्रीवियस क्लास में 8.4 एक्सरसाइज जो थी वह स्टार्ट कर दी थी। उसमें हमने जो मल्टीप्लाई फर्स्ट क्वेश्चन था बाइनोमियल्स का मल्टीप्लाई करना सीखा था। ये तो हम पहले से सीख के आ ही चुके हैं, बस अप्लाई किया था। हम ये बोल सकते हैं क्या किया था हमने, उसको अप्लाई किया था। अब आते हैं, हम जो क्वेश्चन नंबर सेकेंड है उस पर, वो भी सेम प्रोसेस बेस्ड है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? फाइंड द प्रोडक्ट। वही आ गया मैम, कितना प्रोडक्ट करते हो आप, क्योंकि क्वेश्चन में ही दिया है प्रोडक्ट, है ना, इसीलिए हम वही पढ़ेंगे। और प्रोडक्ट करना तो आपको आता है और बहुत अच्छे से आता है। क्या करेंगे? प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई 5 टू एक्स मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस एक्स। क्या करते हैं? फर्स्ट टर्म, जो फर्स्ट टर्म हमारी टर्म रहती है उसको पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई 5 का करेंगे 3 प्लस एक्स माइनस का 2x, फिर करेंगे किसमें? 3 प्लस एक्स में। अब क्या हो जाएगा? 5 3 ज़ा 15 प्लस 5x माइनस का 2x में करेंगे माइनस 3 2 ज़ा 6x माइनस प्लस माइनस 2x स्क्वायर। क्या हो जाएगा? 15 प्लस प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस 6x में से 5x माइनस होंगे तो क्या बचेगा? माइनस का x, क्योंकि हमारा बड़ा नंबर क्या है? माइनस का है। तो ये क्या हो जाएगा? 15 माइनस एक्स माइनस 2x स्क्वायर। अब इसको हम कैसे रीअरेंज कर सकते हैं? मैंने बोला ना, स्टार्टिंग स्क्वायर से करते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? यहाँ पर हम ऐसे भी छोड़ सकते हैं, हमारा आंसर तो फाइंड हो ही गया है। ठीक है, ऐसे इसका हम आंसर फाइंड कर सकते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमारा सेकेंड है, क्या है? एक्स प्लस 7 बाय मल्टीप्लाई बाय 7x माइनस वाई। क्या करेंगे? एक्स प्लस 7 बाय मल्टीप्लाई 7x माइनस वाई। ठीक है, अब क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? मल्टीप्लाई करो। तो भैया फर्स्ट नंबर का जब ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे, x 7x माइनस वाई प्लस 7y 7x माइनस वन। ये तो करना आ ही गया है। ठीक है, जल्दी जल्दी करते हैं। 7x x में करेंगे तो 7x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस एक्स वाई प्लस 7y का 7x में करेंगे तो पहले क्या करते हैं? फर्स्टली वी मल्टीप्लाई द कांस्टेंट नंबर। 7 7 जा 49 एक्स वाई प्लस माइनस माइनस 7y का बाय में करेंगे तो क्या हो जाएगा? 7y स्क्वायर। ठीक है, अब रियलाइज कर लेते हैं, जो ऐड हो रहा है उसको ऐड कर लेते हैं। 7x स्क्वायर एक्स वाई और एक्स वाई माइनस का एक्स वाई और प्लस के 49 एक्स वाई प्लस माइनस माइनस 1 XY है और यहाँ पे 49 XY है, तो 49 में से हम 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या बचेगा हमारा? प्लस का 48 XY माइनस का 7y स्क्वायर। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 7x स्क्वायर माइनस 7y स्क्वायर प्लस 48XY। दिस इज योर आंसर। इट्स वेरी इजी, है ना? अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमारा थर्ड है। क्या दिया हुआ है? ए स्क्वायर प्लस बी, ए प्लस बी का स्क्वायर। अब क्या करेंगे? फर्स्टली स्क्वायर ऑफ ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर ऑफ बी स्टार ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी स्क्वायर ऑफ बी प्लस बी ए प्लस स्क्वायर ऑफ बी। ठीक है, ऐसे ही हम अरेंज करते हैं। अब क्या करेंगे? ए का ए स्क्वायर का ए में, ए स्क्वायर ए का करेंगे तो ए क्यू प्लस ए स्क्वायर का बी स्क्वायर में करेंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस जब हम बी का ए में करेंगे तो क्या हो जाएगा? ए बी प्लस 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 बी का बी स्क्वायर में करेंगे तो बी क्यू। हमारे पास क्या है? ए क्यू हो गया, बी क्यू हो गया प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी। अंडरस्टैंड? बस यही हमारा क्या है? आंसर है। कितना सरल सरल है ना, हम यूँ चुटकी चुटकी में सॉल्व कर रहे हैं ना। तो हम आते हैं नेक्स्ट है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। क्या मल्टीप्लाई करना है इसमें? 2p प्लस क्यू। तो स्टार्ट द मल्टीप्लाई पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 2p प्लस क्यू। कैसे करेंगे? वही फर्स्ट टर्म का और ब्रैकेट से मल्टीप्लाई पी स्क्वायर 2p प्लस क्यू माइनस क्यू स्क्वायर करना है। अब 2p प्लस क्यू क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर का 2p में करेंगे 2p क्यू प्लस पी स्क्वायर क्यू क्या हो जाएगा?
पी स्क्वायर क्यू, ये आ जाएगा माइनस क्यू स्क्वायर, अगर 2p में करेंगे तो क्या हो जाएगा 2p क्यू स्क्वायर प्लस माइनस माइनस क्यू स्क्वायर क्यू। ठीक है, अब कुछ ऐड हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, ऐसे ही लिख लो 2p क्यू माइनस क्यू क्यू, हाँ, प्लस पी स्क्वायर क्यू माइनस 2p क्यू स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। तो ये हमारा क्या था, क्वेश्चन नंबर 2 था। इसे भी हमने बहुत इजी तरीके से सॉल्व कर लिया है और आपने भी कर लिया होगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में।